अस्सलामुअलैकुम। आज का टॉपिक है आपका पोर्टफोलियो बना के देना मैंने। और एक रिक्वेस्ट आई थी स्पेशल। अब मैं सिटी का नाम भी ले लेता हूँ, वो कराची से आई थी कि वो कह रहे थे कि भाई जान मुझे एक पोर्टफोलियो बना के दो 50,000 का। और उसने कमेटी डाली थी, मेरी कोई बात सुन ली उसने कि जी कमेटी से भी पैसे बन जाते हैं। ठीक है, तो वैसा मैं फीमेल थी, उनकी रिक्वेस्ट आई थी कि काइंडली कोई 50,000 का पोर्टफोलियो हिसाब बना के दे, तो मैंने चलो बना देता हूँ। और उन्होंने कोई कमेटी वगैरह डाली थी जिसकी वजह से एकदम से जोश में आ गई जी मैंने पैसे डालने। और वो परफेक्ट टाइम था कि मंथ के एंड में हमेशा पैसे डालने चाहिए, क्योंकि इस टाइम ना सारे प्रॉफिट टेकिंग कर चुके होते हैं, तो मार्केट बहुत गिरी भी मिलती है आपको। हाईएस्ट एवर बेस्ट चांस होता है इस टाइम मार्केट में एंट्री लेने का, मंथ का जो एंड होता है। ठीक है, और इस पूरी वीडियो के स्टार्ट में मैं आपको डिस्क्लेमर फिर से बोल देता हूँ कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, और ये जितनी भी चीज़ें होगी मैं अपनी रिसर्च के मुताबिक आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ। आपने कोई सा भी डिसीजन लेना होगा ना, वो अपने ओन पे खुद लेना है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे डू योर ओन रिसर्च एंड कंसल्ट विद क्वालिफाइड प्रोफेशनल। ठीक है, मैं आपके ज़िम्मेदार नहीं हूँ अगर आपका कहीं पे कोई लॉस हुआ, क्योंकि मैंने आपको कुछ स्ट्रेटजीज बतानी है, वो रिस्की स्ट्रेटजीज हैं, उस पर आपने अपने दिमाग से फैसला करना है। दिल और दिमाग की सुननी है और अल्लाह की सुननी है। सबसे पहले अल्लाह की सुननी है, फिर आपने उसके हिसाब से फैसला करना है। तो लेट अस स्टार्ट। अच्छा, बड़ी लोगों की रिक्वेस्ट है कि काइंडली थोड़ा स्लो बोल दिया करें। आई एम लिमिटेड टू द टाइम। ठीक है, मेरे पास टाइम बाकी नहीं होता, मुझे कहीं से कॉल आ जाती है किसी की, मुझे गाइड कर दें, मैं एक एक बंदे को टाइम देता हूँ। तो मेरे पास जो ये छोटा सा एक स्लॉट होता है ना, उसके अंदर मैंने वीडियो बनानी होती है 40-50 मिनट के अंदर अंदर मैंने पूरी वीडियो बनानी होती है। कभी 1.5 घंटे या 2 घंटे की वीडियो निकल जाती है, तो मैंने उसके हिसाब से अपनी स्पीड को पकड़ना होता है। मैं कोशिश करूँगा, मैं फ्यूचर अगर मैंने कोई वीडियो एडिटर हायर किया ना, तो उसकी अगर आई ना डिमांड कि भाई स्लो बना, फिर मैं सुबह स्लो करूँगा, वरना मैं खुद एडिटिंग करते हुए मुझे मसला हो रहा था यार, मैं बहुत तेज़ बोल रहा होता है फ्लो में। अच्छा, हमारे पास है 50,000। लेट्स स्टार्ट यार, अब ज़्यादा तारीफें नहीं करनी अपनी। एक और बात बोलता हूँ, वॉरेन बुफे ऑल्सो स्पीक्स वेरी फास्ट। 50,000 का पोर्टफोलियो बना के देना, ये स्टूडेंट भी देख सकते हैं वीडियो। ठीक है, सबसे पहली चीज़, इसमें आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 ऑप्शन सबसे मुश्किल वाला, वो है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। इसमें आपने बी वेरी केयरफुल है भाई, खेलना है तो बड़ा देख के खेलना है। इसमें हम क्या करेंगे, पेनी स्टॉक्स में खेलेंगे, और वो रूल ये रखेंगे उसकी VAR की जो वैल्यू है, वैल्यू एट रिस्क इसका मतलब होता है, वैल्यू एट रिस्क। इसको वैसे VAR को ऐसे समझ लो वॉलेटिलिटी। अगर तो स्टॉक की प्राइस, एक तो वॉलेटाइल की स्पेलिंग भूल गया, वॉलेटिलिटी। मैं वैसे स्पेलिंग बी में सेकंड आया था स्कूल में। ठीक है, मुझे याद, मैं बड़े मज़े से जोड़ता हूँ स्पेलिंग्स। वॉलेटिलिटी अगर तो 20 से ज़्यादा है ना स्टॉक की VAR की वैल्यू, तो हम कहेंगे स्टॉक बहुत वॉलेटाइल है। ठीक है, और वो झूले अच्छे देगा। एक हम ये स्ट्रेटजी पकड़ेंगे पहली। फिर दूसरी स्ट्रेटजी ये है, मतलब 50,000 पूरे इस पे लगाएंगे, उस वो मैं सिखाऊंगा कैसे खेलना है। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि नहीं यार हमने वॉलेटाइल नहीं खेलना, हम बैलेंस पोर्टफोलियो बनाते हैं। वो ये वाला मेरे पास भी है कि हम डिविडेंड वाले रख लेते हैं, थोड़े से डिफेंसिव रखते हैं, पेनी रखते हैं, कैपिटल गेन रखते हैं। उसमें हम खेलते रहेंगे, सुकून में रहेंगे। फिर एक और हम कह सकते हैं कि जो बंदा कहता है मैं रख के भूल गया पैसे, अब मुझे नहीं पता, मैं अब 1.5 साल बाद देखूंगा, वो खाली फिर डिविडेंड में रहे, उसको जो है डिविडेंड आते रहेंगे। और चौथा ये है कि खाली 1 या 2 साल में खुल के खेलो और दबा के पैसे डालो, और फुल कॉन्फिडेंस डालो कि आपके पैसे बनेंगे। तो हम एक एक करके चलते हैं हर स्टॉक में। ठीक है, नंबर 1 को अब शुरू करता हूँ मैं, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। अब मैं पहले दिखाता हूँ, ये इसको मैं कॉपी करता हूँ पहली चीज़ को, और हम इसी के साथ चलते हैं। नंबर 1 के साथ ऑप्शन 1, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, बी वेरी केयरफुल, पेनी स्टॉक्स VR20 से। हमारे पास है जी 50,000। अब मैं आपको पोर्टफोलियो बनाना सिखा रहा हूँ। ठीक है, ऑप्शन 1 पे जा रहा हूँ मैं। अब फरसान जो है ना टाइपिंग शुरू करेगा, देखते जाना आप। कल लास्ट वीडियो में किसी ने कहा था भाई ये तो बहुत बोरिंग वीडियो होगी, तो मैं मदद करता हूँ अगर आपको पसंद नहीं आई थी वीडियो, क्योंकि आई वॉज लिमिटेड विद सम थिंग्स टू से। मैंने इसलिए AI का इस्तेमाल किया था। 50,000 पे हमारे पास। अब सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें ये करना है, आपने 50,000 पूरे नहीं डालने, आपने 40,000 पूरा डालना है बस। यू प्ले विद दिस अमाउंट 40K। उसमें भी आपने काम करना है, 30,000 से खेलना है, 30,000 इन्वेस्टेड। अब यहाँ पे आपका सवाल आ सकता है कि भाईजान वो पिछले 10,000 का क्या करना है, मतलब क्योंकि 10,000 प्लस 30,000 मेक्स इट 40,000 ना। तो आपने क्या करना है, खाली 30,000 डालने, बाकी जो है ना 10,000 आपने साइड में रखना है। इसके अंदर ही होगा, मतलब ये अकाउंट के अंदर पड़े होंगे 10,000। मतलब मेरा जो पोर्टफोलियो है टोटल वो शो कर रहा होगा कि मेरे पास 40,000 पूरा पड़ा हुआ है, लेकिन जो मेरे स्टॉक्स बाय हुए होंगे वो खाली 30,000 के होंगे, ओनली इन्वेस्टेड अमाउंट। फिर से लिख रहा हूँ मैं, वो 10,000 जो बाकी है ना, रिमेनिंग 10,000, 10K विल बी फॉर एडजस्टमेंट इन केस ऑफ लॉस। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अक्सर हमारे साथ क्या होता है, हम कुछ स्टॉक उठाते हैं, मैं एक सपोज मिसाल देता हूँ, FCSC की बात करता हूँ, आजकल 9 रुपये का हुआ है। ठीक है, मैंने उठा लिया स्टॉक और मैं फंस गया इसमें, ये स्टॉक वापस ये 7 का हो गया। अब आपने इसमें 9 रुपये का बाई किया हुआ था, आपने मतलब समझो आपने 40,000 पूरा के पूरे लगा दिया स्टॉक पे।
ठीक है, जो भी आता है इसको डिवाइड करो विद 9 जो अमाउंट बनती है। अब क्या हुआ, उस प्राइस जो है उसकी वो 7 रुपये होगी, तो आप तो लॉस में चले गए ना। अब आपको ये आई थिंक 32,000 के अराउंड पड़ रहा होगा स्टॉक, कुछ इस तरह की है, मतलब मैथ्स थोड़ी गलत हो रही है लेकिन कुछ इसी तरह की मैथ्स बनेगी आपकी। ठीक है, तो लॉस हो गया आपका। अब आपके पास पैसे खाली 10,000 रह गए। वो कौन से 10,000 थे? वो जो आखिरी 10,000 थे वो रह जाएंगे। वो नहीं करना आपने इसमें, मैं इसलिए कह रहा हूँ खेलना है ना आपने इस वाले फॉर्मूले से, तो यू ओनली प्ले विथ 30,000। उसके 10,000 एक्स्ट्रा जो है ना वो पड़े रहने दो। अब मैं रोमन में लिख रहा हूँ, पड़े रहने दो फॉर लॉस, लाइक ये वाला। अगर इसका कोई लॉस हो तो ये इसके अंदर पड़े रहने चाहिए कि वो एडजस्ट होता रहेगा, आपके पैसे को एडजस्ट करता रहेगा। ठीक है, ये मैं अक्सर करता हूँ, मेरी पोर्टफोलियो में अक्सर एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ी होती है, जो लॉस हो रहा था वो एडजस्ट हो रहा होता है। मैंने अगर एनआरएल लिया हुआ है ना इस वक्त 433 का, आज एनआरएल चल रहा है 350 का, तो मैं इसको रिकवर कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे अमाउंट उसमें मतलब 1 लाख एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो वो एडजस्ट हो रहा है मुझे, इसलिए वो अल्लाह का शुक्र है नहीं फील हो रहा कि मैं लॉस में, मैं अभी भी पॉजिटिव में बैठा हुआ हूँ। तो ये इधर भी मैंने यही चीज़ सिखाई है, ये पहला रूल है आपने जब भी पोर्टफोलियो बनाना है। ये मैंने काफ़ी वीडियोस में मिस किया, लेकिन मैं अब बता रहा हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को देखा, उनसे यही थ्योरी कि वो मिस कर जाते हैं इस बात को। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, अब हमारा क्या टारगेट है? हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्टॉक्स उठाने। उसके लिए मैंने ना एक लिस्ट निकाली है, वो मैं दिखा देता हूँ। ये मैंने आज प्रीमियम में भी शेयर करनी थी, वो ये टेबल एक मैंने निकाला था। ये कहाँ से निकाला है वो भी बता देता हूँ, इतना कोई मुश्किल नहीं है। मैंने इसको इसके बेहतर वैसे मैंने बनाया था, रुक जाओ। वो ये टेबल मैंने बनाया था आज, मतलब मैंने ये शेयर करनी है, प्रीमियम कॉल है मेरी, जो अपने प्रीमियम ग्रुप में शेयर करता हूँ। वो ये एक स्टॉक मैंने FNEL उठाया, इसकी बाय कॉल है। एंट्री जोन रखेंगे 14.60 14.75 तक, हम इसके अंदर इसको बाय करेंगे। स्टॉप लॉस हम लगा देंगे 13.9। अब हम पेनीज में खाली खेल रहे हैं, हाई वॉलेटाइल स्टॉक है ये। ठीक है, स्टॉप लॉस लगा, मतलब इससे अगर नीचे गया 14.6 से तो हम 13.90 तक एक स्टॉप लॉस लगाया होगा कि इधर तक गया, मतलब गिरता ही गया, वॉल्यूम कम हुआ स्टॉक का तो वो सेल हो जाएगा। उसके बाद हमारा पहला टारगेट, इन केस अगर वो ना हिट हुआ और आगे क्रॉस किया 14.75 क्रॉस कर गया ये, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 15.50। वो पहला टारगेट होगा हमारा 50% सेल, और अगला टारगेट होगा 16 पे, फिर 50% सेल करेंगे हम निकल जाएंगे स्टॉक से। वो ये गेम है। तो इस टेबल की आप बेशक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, वो उसमें मैंने स्टॉक्स निकाले हुए FNEL, TSBL और JSCLPSA और ESBL, ये तो एस्कॉर्ट बैंक है ना, इसको तो मुझे भी पता है। और एंग्रो H की भी मैंने एक बनाई है इस तरह करके। इसमें आप अपने पूरे 50,000 डाल सकते हो, लेकिन पूरे के पूरे नहीं डाले, 30,000 के साथ खेलो। इसमें कहीं लॉस हुआ तो आपके पास रिकवरी के 10,000 पीछे पड़े होंगे। तो वो ये एक टेबल आप इसमें एडजस्ट कर सकते हो। एक तो ये आप तरीका खेल सकते हो, इसमें आप इस तरह करके खेल सकते हो। ठीक है, दूसरा जो हम कर सकते हैं कि पेनी स्टॉक्स कैसे ढूंढने, वो मैंने उसका भी एक जुगाड़ निकाला हुआ है, वो दिखा देता हूँ आपको। पेनी स्टॉक ढूंढने के काफ़ी तरीके हैं। एक तरीका जो मैंने उस दिन भी ढूंढा था वो बड़ा मज़े का तरीका है, और वो बहुत कामयाब तरीका भी है। ठीक है, वो ये है कि आपने उसको, भाई तू लोड हो जाए यार, मेरी सारी वीडियो का मोमेंटम ब्रेक कर रहा है। अच्छा, उसका तरीका मैंने जो निकाला था वो ये था कि ना आपने फ़िल्टर पकड़ना है। एक तो ये पकड़ लो आप, ये जो शुरू के 10 स्टॉक्स हैं इनको देख लो, और इनको हमने स्क्रीनशॉट भेजनी है AI को। मैं अगर इसकी स्क्रीनशॉट भेजूँ ना यहाँ से, अभी आपके सामने मैं खुद ही बना दूँ सिग्नल, ये मैं इसकी पिक्चर भेजता हूँ यहाँ से, AI मुझे खुद ब खुद ही ना इसका सिग्नल बना के दे देगा, वो बड़े मज़े का जुगाड़ कर देगा। सबसे पहले तो आप ये पेनी पकड़ सकते हो जिसने कैप लगाया था, अभी क्रिटिकल है। अब आपने इसको बाय करना है 5.8 के पास या 6.2 के पास, तो ये आप खेल सकते हो स्टॉक में पेनी का। एक तो ये तरीका, यहाँ से वो जो टॉप 10 है वो इनमें से ढूंढ लो। ठीक है, PINL भी एक स्टॉक है, कोशिश करो 10 या 20 की रेंज वाला स्टॉक पकड़ो। और वो रूल याद रखना आपने हमेशा कि VAR 20 से प्लस होना चाहिए। अगर आपने पेनी में हाई रिस्क में खेलना, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड लगाओ, लग गए तो आप कामयाब हो, नहीं लगे तो आप ज़मीन पे आ जाओगे, लेकिन आपने पैनिक नहीं करना। ठीक है, उसका मैं तरीका बता देता हूँ। लेट सपोज मैं इस स्टॉक की मिसाल लेता हूँ, या चलो PINL, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने इसकी ले ली थी ऑलरेडी, तो इस दफ़ा PINL की लेता हूँ मैं। ये है प्रीमियर इंश्योरेंस लिमिटेड, 38 VAR है, इसका फंडामेंटल्स वीक है काफ़ी। ये देखो लॉस में जा रहा है, मतलब अगर ये नंबर कम है ना, ये नंबर इस नंबर से कम है तो समझो लॉस है। अगर ये कम है, अगला ज़्यादा है तो समझो प्रॉफिट में जा रही है। ईयरली ये इंप्रूव कर रहा है स्टॉक। और दूसरा मैं क्या चेक करना चाहता हूँ इसका, यहाँ पे डिविडेंड वगैरह कोई खास नहीं देता। हाँ, अब इसका ये समझ आ रहा है कि इससे 10 साल पहले ही दिया, अगले अभी इस पूरे 8 साल में से कुछ नहीं दिया। ठीक है, लेकिन क्या सीन मुझे समझ आया, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, वॉल्यूम को बहुत ट्रैक करना पड़ता है आपको। अब आपने ये याद करना है कि इस दिन 15 लाख है ना, तो अगले दिन इसको 16 लाख पे होना चाहिए। अगर ये 14-13 लाख पे जा रहा है, फिर आप डायरेक्ट के निकल सकते हो, एग्जिट ले लेना, स्टॉप लॉस लगा के बाय करना। अब कल को ये खुलेगा
10.72। तो आपने क्या करना है, आज के रेट की बाइंग लगानी है। पहले सुबह देखना है कितने पे स्टॉक खुला है। मैं अब इसको लेके समझाता हूँ, ऐसे समझ नहीं आएगा आपको। एक स्टॉक मैं लेता हूँ, चलो लेट्स सपोज PINL की बात करता हूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक है। प्राइस चल रही है 9.72 प्लस 1.00 करो, तो ये खुलेगा सुबह 10.72 पे, सुबह सुबह। लेकिन क्या होता है कि हर बंदे ने सुबह सेल ऑर्डर लगाया होता है, इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। विल ओपन ऑन कैप, इतने का खुलेगा। अब आपके पास इस वक्त कितने हैं, मैं अब यहाँ पे पहला रूल जो हमने लिखा है कि हमने ज़्यादा पैसे नहीं लगाने एक स्टॉक पे, हमने खेलना है हिसाब से खेलना है। तो ये रूल है ना कि हमने खाली 30,000 से खेलना है, वो अब इधर लगा रहा हूँ मैं रूल। तो हमारे पास 30,000 है। अब आपने एक स्टॉक से खेलो या दो स्टॉक से खेलो, पेनीज में आपकी मर्जी, आप एक से खेलो, दो से खेलो या तीन से खेलो, ज़्यादा ना खेलो, रिस्क पे खेलो। लेकिन वो चल गया तो चांद तक, नहीं चला तो ज़मीन पे वापस। तो आपने चांद और ज़मीन का ख्याल रखना है। अब आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये PINL जो खुलेगा ना वो 10.72 पे खुलेगा। आपने इसका बाय ऑर्डर लगाना है, बाय ऑर्डर 9.8 का लगा लो, चलो ठीक है। जितने का भी खुलता है फौरन ना बाय करना, थोड़ा सा करना। सुबह मार्केट खुलेगी 9:35 AM, ठीक है। उस वक्त इसकी प्राइस होगी 10.72 और ये अगला कैप लगाने के चक्रों में होगा, मतलब इट विल ट्राई इट्स बेस्ट टू रीच टू अनदर कैप। अब इसका अगला कैप मैं बता दूं तो कहाँ पे लग रहा है। इसका अगला कैप लगेगा, इसके हिसाब से करो, 9.72 माइनस 7.72, दो रुपए का कैप अगला पकड़ता है, ठीक है। ये ब्रेकर्स हैं, ये राइट पे अपर कैप है, लेफ्ट पे लोअर कैप है। तो इसके हिसाब से अगर करो ना 10.72, मतलब वही 12.72 बनेगा, 10.72। अब एक चीज समझा देता हूँ, मुझे कैसे पता लगा कि इसका कैप का क्या अमाउंट है। 7.72 लोअर कैप लिखा हुआ था और 9.72 अपर कैप लिखा हुआ था। असल में मैं थोड़ा जल्दी में इसलिए हूँ क्योंकि मैंने खाना खाने जाना और नमाज भी पढ़नी है, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, मुझे समझ आ गया इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है। वो आ रहा है 2 रुपीज़ का। तो यह हर 2 रुपीज़ पे कैप लगा रहा है अपना। अब जब सुबह खुलेगा ना ये स्टॉक, ये PINL की बात करूँ, PINL स्टॉक, ठीक है। और हमने क्या करना है, हम कहते हैं 15,000 पे हम खेलते हैं इस स्टॉक के अंदर, ₹15,000 इन्वेस्ट, बाय इन स्लॉट्स करेंगे हम, सबर करो, वो रूल नहीं तोड़ना अपना, ठीक है। अब हम पेनी भी खेलें हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड के साथ। हमें पता लग गया कि 2 रुपीज़ के अंदर अगला कैप लगाता है। अब क्या होगा, सुबह के टाइम जब मार्केट खुलेगी तो हम एक लोअर बिट ट्राई करेंगे पहले, ठीक है। हम 9.8 का एक रेट लगाएंगे और कितने स्टॉक्स उठाने की कोशिश करेंगे, हम 100 उठाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 100 या अब आपका असल में कम है तो आप 50 से शुरू करें, 9 8 जो भी हिसाब आता है, 45 आता है या 450 रुपीज़ लगेंगे आपके। वो शुरू में ट्राई करो 100 या 100, शुरू में ट्राई करो 100 या 50 रेंज क्वांटिटी बाय की कोशिश करो। ये खुलेगा इतने का लेकिन टूटेगा फौरन, क्योंकि ज़्यादा सेल ऑर्डर्स होंगे तो ये टूटेगा। ये लॉजिक समझनी है आपने। ये 9:35 के टाइम आपके ये खुलेगा, आपने बाय कितने बजे करना है वो भी बता देता हूँ मैं। 9:42 AM के पास ट्राई करना या फौरन बाय करने की कोशिश करना, लेकिन कोशिश करना एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना है, वॉच वॉल्यूम। इफ वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की, मेरे से भी गलती हुई थी उस टाइम भी। वॉल्यूम शुरू में शो करेगा कि वो इंक्रीज हो रहा है और आपको फोमो होगा, जो निकल के अगला कैप लगाएगा, लेकिन आपने ब्रेकर देखना है। एक कंडीशन तो होगी आपने वॉल्यूम देखना है, सेकंड कंडीशन होगी वॉच ब्रेकर। इफ ऑन रेड देन गोइंग फॉर लोअर कैप। अचानक में ब्रेकर क्या होता है वो भी दिखा देता हूँ। ये ब्रेकर होता है, इसको ब्रेकर कहते हैं। अगर तो ये ग्रीन हो गया तो अगर अपर कैप की तरफ जा रहा है, और अगर ये रेड की तरफ जा रहा है तो लोअर कैप की तरफ जा रहा है, ठीक है। अगर इफ ऑन रेड देन गोइंग फॉर लोअर कैप एंड इफ ऑन ग्रीन देन गोइंग फॉर अपर कैप। यहाँ पे आपने इमोशन संभाल रखना है। कभी बार क्या होता है, स्टॉक शो यही करता है कि फॉरन अपर कैप लगाता है, लेकिन वो एकदम से ट्रैप होता है, वो गिर जाता है क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा होता है। तो अगला जो आपने नोट करना होगा वो वॉल्यूम नोट करना होगा। प्रशांत भाई तो बहुत मुश्किल है भाई, यही तो देखना है। ऐप के अंदर ना वो राइट पे वॉल्यूम शो कर रहा होता है, उस पर बहुत नजर रखनी होती है, क्या वॉल्यूम इंक्रीज करे कि नहीं इंक्रीज है। अभी इसका ये शो कर रहा है कि 15 लाख इसका वॉल्यूम है, यूनिट 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 15 लाख, ठीक है। मैं कहता हूँ लेट सपोज स्टॉक PINL ओपन विद 16 लाख वॉल्यूम, और ये कितने पे ओपन होता है, 9:35 पे, सुबह सुबह मार्केट खुलती है, ठीक है।
प्राइस इज 10.75 पे चलेगी। चलो अब क्या होगा यार, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ जाना प्लीज प्लीज समझ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट बातें समझाने लगो। 942 तक। अब आप कहेंगे इतनी देर क्यों इंतजार करना, सब्र करो क्योंकि मार्केट अभी बहुत फ्लक्चुएट करेगी शुरू शुरू में। 942, आप 7 मिनट का सब्र कर लो थोड़ा सा। द वॉल्यूम डिक्रीजेस, कंडीशन मैं बता रहा हूँ, अगर तो 14 लाख तक आया तब आपको चांस मिलेगा एक एंट्री लेने का इस प्राइस पे, जो आपने पहला ऑर्डर लगाया होगा 9.8 का, ये आपको मिल जाएगा चांस यहाँ पे, यू कैन बाय। स्टॉप लॉस लगा लेना 9.0 का। वैसे मैं स्टॉप लॉस अवॉइड कराता हूँ, लेकिन आपको अगर डर लगता है कि नहीं जी पैसे डूब सकते हैं तो आप स्टॉप लॉस लगा लेना, ठीक है। वैसे मैं बहुत अवॉइड करता हूँ, मैं कहता हूँ अगर लोअर कैप भी लग गया कोई बात नहीं, क्योंकि ये 2-3 दिन लोअर कैप लगाएगा फिर ये अपर कैप भी लगाता है। होता क्या है यहाँ पे नॉर्मली कि स्टॉक गोज फॉर लोअर कैप, अब ये न्यू बच्चा ना करे वो परेशान हो जाएगा। स्टॉक गोज फॉर लोअर कैप 3 दिन नजर आएगा आपको, मोस्ट प्रॉब्ली 3 डेज, और वॉल्यूम विल बी 10 लाख तक आ जाएगा। उधर क्या होता है मैंने नोट किया, वो भी लिख दो उधर क्या होता है। प्लेयर एंटर्स द स्टॉक एंड बाइज बिग अमाउंट, फिर कैप जो मैं कहता हूँ कैपो कैप जाएगा ऊपर, वो फिर यहाँ पे कैपो कैप जाता है एंड अगेन टच 10, वो आपका वो क्रॉस कर देगा 10.78 और 12 तक भी जाएगा फिर ये। तो आपकी बाइंग क्या थी उस वक्त 9.8 थी ना, तो ये आपका 12 तक चल जाएगा, तो ये झूला आपका जो बनेगा 9.8 माइनस 12 कर लो तो ये 2.2 कह लो, इतना कहीं झूला बनता है, मेरे ख्याल से इतना ही बनता है। तो आपका जो एक इन्वेस्टेड अमाउंट है 15,000, वो एक स्विंग ले गया यहाँ पे 2.2 की रेंज में। ये एक मैंने जनरल केस सिनेरियो बताया। कभी कभार ये होता है कि आपने बाय फॉरन कर लिया 9.8 का, आपको मिल गया स्टॉक और आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, स्टॉप लॉस अवॉइड किया आपने, और आपकी किस्मत अच्छी कि वो स्टॉक चल गया आगे और वो 15 तक चलता जाएगा। फिर आपका यहाँ से 9.8 माइनस 15 करो, मैं इसको 9 कह देता हूँ, मेरी मैथ्स खराब हो रही है असल में इसलिए, 9 माइनस 15 करो तो ये आपका स्विंग ऑफ 6 की रेंज का बन जाएगा। तो ये अच्छा खासा है, 15,000 आपके इन्वेस्टेड थे, वो स्विंग ऑफ 6 की रेंज दे रहे हैं, मतलब वो एक स्टॉक जो आपने 9 रुपए का लिया था अब वो 15 रुपए के हिसाब से चला, तो ये आपको एक अच्छा खासा स्विंग भी दे गया और ये आपको एक पेनी स्टॉक पे आपने खेल भी लिया। तो यूँ आपने एक पेनी स्टॉक में खेलना, मैंने अभी एक स्टॉक की मिसाल दी है, इस तरह के बेतहाशा स्टॉक्स हैं। वो यहाँ से आपको नजर आएंगे, बैको एक बहुत मजे का पेनी स्टॉक है, ठीक है। बैको में अगर खेलना है ना, बैको में बहुत देख के खेलना, बैको बहुत मजे का है। UDLI बहुत मजे का स्टॉक है, इसमें वॉल्यूम का बहुत ख्याल रखना है। ये जो है 98 इसका चल तो गया है, लेकिन ये सबसे मजे की जो उसकी बात है ना, ये बहुत मजे का जंप देता है। अगर आपने फुल रिस्क में खेलना है तो बैको में खेल सकते हो, मतलब बैको मैं इसके वैसे बड़ा खिलाफ हूँ, बट बैको इज वेरी गुड फॉर विद स्विंग्स। बैको का स्विंग ये है कि अब ये खुलेगा स्प्लिट होने के बाद, ये 5 रुपीज़ का खुलेगा, 5 या 6 रुपीज़ का। इसमें बेतहाशा लोग आएंगे, आप इसमें बाय करके बैठ जाओ और आइस क्लोज कर लो, 5 रुपीज़ और 6 रुपीज़ के अराउंड को जमा करके बैठ जाओ, आइस क्लोज। इसको बेचना मत जब तक ये 10 का ना हो जाए। अच्छा ये स्टॉक है भी शरिया, चलो जी, इसको लोग ऐसे बीको कहते हैं, मैं इसको बैको कहता हूँ। तो ये शरिया स्टॉक है, ये एक अच्छा स्टॉक है। मैं कहता हूँ अगर झूला लेना ना, रिस्की झूला, ये हैवीएस्ट रिस्क वाला स्टॉक है, हैवीएस्ट रिस्क वाला स्टॉक है, क्योंकि इसने अब स्प्लिट होना ना, तो ये बहुत एक पब्लिक की आइडियल केस में आ जाएगा। ये WTL से मैं कहता हूँ 10 लाख दर्जे बेहतर है कि यार झूले दे देता है। और इसकी मजे की बात है कि इसका जो +1 आता है ना, वो +4 आता है। अब जो इसका प्लस आएगा तो शायद +1 या +2 आएगा, मतलब कि वो जो ब्रेकर क्लोज होगा 5 जो नेक्स्ट डे होगा 5 रुपीज़ LDCP होगा, नेक्स्ट डे क्लोजिंग प्राइस इसकी आएगी 7 रुपीज़। तो ये आपको अगर इसने रोज का कैप भी लगाता है विद इंक्रीज इन वॉल्यूम, स्पेलिंग गलत लिख दी इंक्रीज के, देन यू आर लकी। इसके 4 डेज अगर चल गए ना इस स्टॉक के, तो 5 रुपीज़ का स्टॉक मल्टीप्लाई करो उसको 2 डेज के हिसाब से, मतलब रोज का 2 लगाए, 5 है फिर 7 है फिर 9 है फिर 11 है। 4 डेज के बजाय अगर आप इसको एक हफ्ता भी मैक्सिमम कर दो या 5 दिन अगर ये चल जाए ना गलती से भी, तो ये 25 रुपए तक भी जा सकता है, लेकिन ये बहुत बहुत ही नेक्स्ट लेवल आइडियल केस है, इतना नहीं जाता।
ये मैक्सिमम 4 दिन भी करे ना, 5 7, पहला दिन 7 हो गया, फिर ये 9 और फिर ये 11 और ये 13 रुपीज़ तक जाएगा। तो 13 माइनस 5 करो तो ये आपको 8 रुपीज़ रेंज मिल जाती है प्रॉफिट की। ये मतलब आपका यहाँ से रेंज बना सकता है। बट दीज आर हैवी रिस्क स्टॉक्स, ये आप एक दफ़ा खेल सकते हो। ये मैंने ऑप्शन 1 जो समझाया है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, बट बी वेरी केयरफुल। पेनी स्टॉक VAR 20 से 60 की रेंज। तो मैंने PINL की एक मिसाल दी और मैंने आपको इसकी मिसाल दे दी एक बैको की। मतलब ये शरिया स्टॉक भी, लेकिन अभी स्प्लिट होकर 5 या 6 रुपए के अराउंड खुलेगा तब आप खेल सकते हो। अगर ये स्प्लिट, वैसे स्प्लिट हो जाना है इसमें, अगर ना होता तो नहीं, वो स्प्लिट है भाई, कंफर्म है। तो ये आपका एक ऑप्शन डन हो गया, इसमें आप खेलो। भैया आप तो पोर्टफोलियो की बात करते हैं, पोर्टफोलियो मैंने बता तो दिया आपको। ये आपने 15,000 से शुरू करना है, फिर आपने खेलने आ गया इससे 5,000 और 2,000 करके, और आपने पूरे 30,000 के अंदर रहना है। 10,000 आपने एक्स्ट्रा डाल के रखने हैं लॉस के लिए, ठीक है। 40,000 के अंदर रहना है, बाकी जो आपके 10,000 है वो रिमेनिंग 10 फॉर हैवी डिप कह लो या हैवी रेड मार्केट। ये जो करेक्शन आती है, बेरिश मंदी कहते हैं इसको हम, स्लैश मंदी, ठीक है। ये मेरा पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो क्लोज होती है यहाँ पे। बाकी पार्ट मैं नमाज और खाने का बहुत बनाता हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 ये है, ऑप्शन 3 डिविडेंड है और ऑप्शन 4 प्लेन 2 स्टॉक्स, वो मैं बस बताता हूँ अभी। तो मैं ब्रेक लेता हूँ यहाँ से, फिर मैं आता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अच्छा भाई, पहला पार्ट तो कंप्लीट कर दिया मैंने, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें मैं बता दूँ जो मेरे से मिस हुई हैं, वो मैं नोट कर रहा था। मैंने ये तो बता दिया कि आपने स्टॉक्स में खेलना, और मैंने एक मिसाल दे दी वो ऑप्शन 1 की PINL जैसे स्टॉक की, कि इसमें आप खेलो और इसमें आप अपना अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। यू कैन प्ले विद दैट, बट अपने ओन और अपने रिस्क पे करना है। वो डिस्क्लेमर मेरा जो है वो वैलिड अभी भी यहाँ पे, कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ एंड आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइजर, बट आई कैन गाइड यू, ठीक है। अब इसमें 2-3 और चीज़ें बताता हूँ कि रिकमेंडेशन दे सकता हूँ कुछ स्टॉक्स की। PINL आपने वही वॉल्यूम नोट करना, कितना ड्रॉप हो रहा है कितना उठ रहा है। फिर मैं 1-2 चीज़ें ये बता देता हूँ कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद सम स्टॉक। अभी बैको है ना, ये कभी अपर कैप लगाता है कभी लोअर कैप लगाता है, ये जो स्टॉक है ना बैको। तो यू हैव टू बी इन्वेस्टिंग मनी बिकॉज समटाइम्स योर कैपिटल कैन बी लॉस, तो उसकी जिम्मेदारी कोई भी नहीं लेता। फिर ये आज 56 का है, कल ये 60 का खुलेगा, फिर ये लोअर कैप लगा के 55 का हो जाएगा, नहीं पता चलता। तो ये वन टाइम वन हिट वंडर स्टॉक्स हैं, इस पे नजर रखनी बस VAR पे। और मैं एक जुगाड़ जल्दी से बता देता हूँ कि आपको ये कैसे मिलेंगे। एक तो ये है, ये जो मेन वेबसाइट है ना, इसके अंदर आपको यहाँ पे ये सारे नजर आ जाएंगे, ये आपके पेनीज हैं। UDLI है, UDPL है। UDPL ने तो चलो डिविडेंड दे दिया, और FPGM हो गया, FECM हो गया। अब ये रोज कैप लगा रहे हैं, लेकिन इनका पता नहीं, किसी टाइम भी ये लोअर कैप भी लगते हैं, किसी टाइम ये इस तरह के भी हो जाएंगे। देन यू विल बी क्राइंग, हुए मेरे पैसे फंस गए। तो बहुत ही केयरफुल होके खेलना है आपने, एक चीज़। दूसरी चीज़ मैं फिर से बता देता हूँ, इनको ढूंढने का एक और तरीका ये होता है, आप इधर स्टॉक स्क्रीन में जाओ, आराम से समझाता हूँ। ये जो है ना मेन वेबसाइट जब खोलोगे तो इधर टॉप पे जाओगे, ये मार्केट पे हॉवर किया मैंने इस पे, ठीक है। और मैं इधर से आराम से जाऊंगा स्टॉक स्क्रीनर पे, 1 2 3 4 5 छठे ऑप्शन पे इधर जाऊंगा। अब इधर मैंने फिल्टर्स लगाने हैं, क्योंकि अब आपके पास 50,000 रुपये है ना। तो पहला मैं यहाँ पे एक ब्रेकर सेट करूंगा कि मुझे चाहिए इस प्राइस रेंज में, 60 की रेंज में। तो ये ऑलरेडी सेट हो गया, एक चीज़। दूसरी चीज़ मुझे सेट करनी है यहाँ पे इसके हिसाब से, इसको एक दफ़ा क्लिक किया 1 ईयर चेंज में, और अब इस दूसरी दफ़ा किया। अब ये कुछ स्टॉक्स हैं जो रेगुलर गेन दे रहे हैं, मतलब आपको हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्टॉक्स है ना, वो ये TRSM तो टॉप पे फिर रहा है। फिर आपका जो हैवी किस्म का है वो ये मंडी वाला, इसका नाम है मंडी वाला मौसर प्लास्टिक इंडस्ट्रीज। अभी लॉस में जा रहा है, लेकिन ये फिर गेन कर जाएगा। फिर नंबर 3 पे बैको, ये झूले लेता है और आपको मतलब अमेरिका का वीज़ा भी मिलेगा और कीनिया का भी मिलेगा, समझ जाओ आप। नंबर 4 पे बनी है, बनी बहुत मजे का स्टॉक है। GRYL हो गया, FECM आ गया। इनके प्राइस के हिसाब से खेलना है, ये देखो कितनी कितनी प्राइसेस है स्टॉक्स हैं। अब आप कहते हो नहीं जी हमें लो प्राइसेस चाहिए, तो ये FPJM एक लो प्राइस स्टॉक आ गया, और FCSC आ गया। FCSC अब कैप नहीं लगाया ना, देखो ये लोअर की तरफ जा रहा था। FNEL आ गया, क्योंकि अब मैं इन पे हूँ 9-10 वाले स्टॉक्स पे हूँ। तो FNEL हो गया, FPJM हो गया, FCSC। फिर एक FIBLM, ये कभी अपर लगाता है कभी लोअर लगाता है। अभी इसने अपर नहीं लगाया, 5 तक है। 10 होता तो मैं कहता हाँ जी अपर लगा दिया, या 9% होता। CJPL, मुझे इसका पता लगा था
इस स्टॉक के बारे में कि ये लॉस रिकवर कर रहा था अपना। ये देखो भाई, एक नई चीज़ मैंने देखी है स्टॉक मार्केट में। नहीं, वो कोई और CPJM था वो, ये CJPL है, वाइंडिंग अप। इसका भी मुझे रिसर्च करना है कि ये क्या मतलब है भाई, ये क्या जा रहा है, पक्का पक्का जा रहा है दुनिया छोड़ के। VAR देखो और वॉल्यूम देखा करो लाजमी। और ये देखो 2 रुपए से शुरू होता 15 रुपए का पहुंचा भाई। तो इन स्टॉक का ख्याल रखना है। और जिधर NA आ जाना समझ जाओ भाई EPS उसके नाकाम है, बहुत रेड पे है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है भाई। तो ये स्टॉक इस तरह आप ढूंढ सकते हो, ठीक है। वो मैंने आपको फिल्टर दिखा दिया ना, ये वाला फिल्टर। ANTM का बता दें जी, इनका बता दें जी। अच्छा, उस दिन ना कोई कहता AKBL गया जी 110 पे, मैं कहूँ जी टूटने का जी। नहीं फरसान भाई, आपको नहीं पता, वो देखो जी 95 का आया हुआ AKBL। अब इसके बाद ना हमें एक और काम करना है। यूँ आप अपने स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं यार, ये मजे का है, इसमें अपनी एडजस्टमेंट करो। इसको लेके जाते हैं 20 तक। अब ये शायद 20 के हिसाब से बताना चाहिए, इसको पता नहीं क्यों नहीं बता रहा ये। अच्छा, ये भी है कि इसमें लोअर फिल्टर लगाओ तो लोअर प्राइस वाले स्टॉक्स आ जाते हैं, 5 रुपए वाले। ये देखो CSM आ गया, INL आ गया। INL का बता दें जी भाई, 3 रुपए का स्टॉक है, इसका मैं क्या बताऊं तुम्हें, ठीक है। तो अच्छा, मुझे हैरत होती है इसमें ट्रेडिंग हो रही है, क्या सीन है इसका। अच्छा, नहीं हो रही भाई, 13 मार्च सन 2017 के बाद ट्रेडिंग ही नहीं हुई इसकी। कैप लगा हुआ है, मतलब लॉक हुआ हुआ स्टॉक, ठीक है। इस तरह आपका पहला पार्ट मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बस मैंने ये बता दिया कि इस स्टॉक स्क्रीनर पे जाके चेंज को छेड़ना है, तो ये जितने चेंजेस वाले होंगे वो टॉप पे आ जाएंगे आपके पास। अब मैंने असल में ऊपर फिल्टर लगाया हुआ है इस कम प्राइस की रेंज वाला, तो वो कम वाली रेंज दिखा रहा है मुझे। टेटम, HMM, FNEL, ये सारे हैं भाई, इसमें भरी पड़ी दुनिया। ये डिक्शनरी कहते हैं स्टॉक मार्केट की इसको। दूसरे पे आ जाओ भाई, चलो अब हम शरीफ बच्चे बन जाते हैं। एक पार्ट हो गया आपका, दूसरा पार्ट क्या है जी, सेकंड ऑप्शन, बैलेंस पोर्टफोलियो। अच्छा, आपके पास 50,000 रुपया, ठीक है। अब आपने इसमें एक स्टॉक उठाना है डिविडेंड वाला, एक उठाना आपने डिफेंसिव, एक उठाना है पेनी, एक उठाना है कैपिटल गेन वाला, एक उठा लो आप फ्यूचर वाला। अब वैसे 6 स्टॉक्स हो जाएंगे। तो इसमें अब आपने डिवीजन करनी 50,000 की, 1 2 3 4 5। अब मैं एक स्टॉक ऐसा बताऊंगा जो डिविडेंड भी है और डिफेंसिव भी है, वो है आपका डिव प्लस डिफेंसिव। वो है आपके पास ईफर्ट, इस वक्त आइडियल है, बहुत हैवी डिफेंसिव स्टॉक है, बेटा वैल्यू 1 से कम है, लेस देन 1। और इसके अंदर आप अपने 10,000 डाल लें, 10K पूरा इन्वेस्ट कर दो। गेन नहीं देगा, इसका एक मसला, गेन नहीं देगा। ये ऑप्शन 1, या इसको कह लो OP1। दूसरा ऑप्शन ये कर सकते हो, वो भी यही है, डिफेंसिव भी है और डिविडेंड भी देता रहेगा, पक्के देगा आपको। डिविडेंड प्लस डिफेंसिव, वो है BAFL। वो आपको डिविडेंड, उसकी भी बेटा वैल्यू 1 से कम है, वो आपको डिविडेंड भी देता रहेगा और आपको सेफ भी रखेगा आपका। मतलब अगर बेटा वैल्यू 1 से कम का मतलब यही है कि उस स्टॉक को कोई मसला नहीं होगा, इन केस अगर आपकी मार्केट क्रैश भी होती है ना, वो अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब ईफर्ट की प्राइस इस वक्त फिर रही है 200 के पास, 200 से लेके 220 की रेंज में, 200 टू 220 की रेंज में, और आप 10,000 लगा रहे हो, और ये आपको देता है साल का 4 इंटू 4 इज 16 रुपीज रफली देता है आपको डिविडेंड। ये आपने खुद फैसला करना है। और ये बैंक अल्फा आपको देता है, इसमें भी आप 10K अगर डालो, और इसकी प्राइस इस वक्त फिर रही है 100 से लेके 115 के बीच में, एज पर टुडेज डेट, आज की डेट है जी 26 अक्टूबर। और ये डिविडेंड देता है आपको 4 इंटू 4 16, ये भी 15 रुपए के करीब देता है। 15 से 16 देता है वैसे, लेकिन मैं कहता हूँ 15 देता है। लेट्स मेक इट 16, दोनों बराबर डिविडेंड देते हैं। एक, अब इसमें ना एक चीज का ख्याल रखना, एक ग्रोथ है, बैंक है, एक ईफर्ट, ये शरिया में आ जाता है, ये नॉन शरिया में आ जाता है। तो अगर आपने शरिया में खेलना है तो आपके पास ऑप्शन 1 है, और अगर आपने नॉन शरिया में रहना है तो आपके पास ऑप्शन 2 है। ये बैंक है और ये एक फर्टिलाइजर कंपनी और पुरानी कंपनी है। ईफर्ट के मुकाबले में एक और आता है फातिमा, इसकी प्राइस फिर रही है 130 की रेंज में, 130 से 150 की रेंज में। ये डिविडेंड आपको दे देता है 7 रुपया साल का, 7 से 9 रुपया। तो आपने उसके हिसाब से देखना है कि कौन सा बेहतर है। एक तरफ आप 2 लाख वाला स्टॉक उठा रहे हैं जो आपको 16,000 रुपये देगा, एक तरफ आप 1,30,000 डालेंगे उसमें 7,000 मिलेगा, एक तरफ आप 1 लाख डालेंगे 16,000 मिलेगा। तो आपने फैसला करना है इन तीनों में। अच्छा, फातिमा भी शरिया है। मैं असल में चाह रहा हूँ कि आपको लेस प्राइस की हाईएस्ट क्वांटिटी वाला स्टॉक दिखा दूं। तीसरा स्टॉक है, ये इसको ऑप्शन 2 करते हैं या ऑप्शन 1.1 करते हैं। एक और स्टॉक है जो डिविडेंड वाला स्टॉक है, अच्छा वो भी डिफेंसिव ही है, वो सैनी है। उसकी आई थिंक इस वक्त 50 रुपए प्राइस चल रही है, वो साल का आपको 4.5 रुपए या 3 रुपए तक देता है। ये दिखा दें तो सैनी कौन से स्टॉक की बात कर रहा हूँ मैं। इसका मसला ये सैनी का, इसका वॉल्यूम बहुत कम है, तो उसकी ट्रेडिंग मसला, अगर कल को खुदा न खासा आपको पैसे की जरूरत पड़ जाए तो बाहर ना हो मार्केट में, फिर कैसे चलोगे। इसका वॉल्यूम बहुत कम है, इसका ये एक मसला है। मैं रेड फ्लैग बता दिया स्टॉक का। VAR इज ओके, ठीक है। और ये साल का देता है डिविडेंड पक्के, दबा के एक दफा ही देता है, हर साल एक दफा। और वो भी देता कब है,
इसमें देगा आपको 12वें महीने में, तो मतलब इसकी जो क्लोजर आ रही है वो अप्रैल में आती है और पक्की अप्रैल में ही आती है। तब तक ये आपको 6 रुपये दे देगा। अभी इसकी डिविडेंड बढ़ती जा रही है, अभी ये साल का 6 रुपये दे रहा है, तो इसका कह लो 3 रुपये मैंने भी लिख दी, 6 रुपये दे रहा है। भाई तू क्या गलत दिख रहा है फरसान, इसको रफली कहो 6.5 दे रहा है। मतलब आपने अब 10,000, अब इधर ना मैथ्स करो, ठीक है, इसकी मैथ्स करता हूँ मैं भी, सफर करो। आपके पास ये ऑप्शन है, एक स्टॉक है 10,000, इसका फॉर्मूला ऐसे होता है, स्टॉक प्राइस डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टेड अमाउंट, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। तो इस वक्त आपकी जो स्टॉक प्राइस चल रही है, मेरे स्टॉक की प्राइस है 50, इसका फॉर्मूला गलत लिख दिया, इसका फॉर्मूला होता है इन्वेस्टेड अमाउंट, इसका फॉर्मूला होता है इन्वेस्टेड अमाउंट डिवाइडेड बाय स्टॉक प्राइस विल गिव यू QTY शेयर्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, मेरी 10,000 की इन्वेस्टमेंट है, प्राइस क्या चल रही है, 50 चल रही है, तो उसके हिसाब से ये 200 QTY ऑफ सैनी आ जाएगा मेरे पास। अब सैनी डिविडेंड देता है 6 रुपया, और 6 को मल्टीप्लाई करो 200 से, ये 12,000 हो गए, 1200 हो गए। ये 1200 डिविडेंड में मल्टीप्लाई, अच्छा इसका में भी अब यही है, इफ़ यू आर फाइलर, इस 1200 को मल्टीप्लाई करो आप 0.85 से, 15% टैक्स है, और वही नॉन फाइलर का आप करोगे तो 0.70 हो जाएगा। तो उसके हिसाब से ये आपको पैसे मिल जाएंगे डिविडेंड के तौर पे, तो यूं आपको ये डिविडेंड मिल जाएगा। अब ये सैनी है, सैनी का मसला ये है कि स्लो ग्रो कर रहा है। ये मुझे याद है 30 का था, फिर 40 का हुआ, अभी 60 के पास चला गया, 50-60 के पास चला गया, अभी इसने आगे 60 का हो जाना है। तो ये हर साल 10 रुपये अपनी प्राइस इंक्रीज कर जाता है। और एक और चीज़ याद रखो जो किसी को नहीं पता, सैनी नियर बोर्ड मीटिंग ये चला जाएगा 70 का, ठीक है, और ये डिविडेंड देगा 6 रुपया। तो जब ये XD होगा ना, तब ये उसकी प्राइस होगी 76 या 78 कह लो। XD के बाद, XD का मतलब क्या होता है यार, ये भी बता देता हूँ, बड़े कहते हैं XD बोलते हैं, समझ नहीं आती। XD का मतलब होता है एग्जिट ऑफ डिविडेंड। अब सैनी का डिविडेंड कितना है, 6 रुपीज, तो करंट प्राइस क्या है, CMP कहते हैं इसको हम, करंट मार्केट प्राइस, उस वक्त चल रही होगी 78, तो 78 माइनस ये जो प्राइस है, एक फॉर्मूला याद है, 78 माइनस 6, इसमें -2 भी कर दो, तो ये 70 के पास खुलेगा, ठीक है, अनलेस फिर कोई पागल बाय करे, वो वैसे लोग करते हैं डिविडेंड XD के बाद फौरन, तो 70 रुपए का हो जाएगा। अब आपके यहाँ पे कैपिटल गेन भी हो गया, क्योंकि आपने 50 के हिसाब से लिया था, अब ये 70 के पास चला गया स्टॉक, डिविडेंड भी मिल गया आपको, तो ये सैनी एक अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे। बस सैनी का मैं कह रहा हूँ एक मसला है, वो यही है कि इसका वो बहुत कम है, क्या नाम है, ये वॉल्यूम कम है, मतलब ट्रेडिंग कम होती है, बट लेके रख लो और भूल जाओ, ये वो वाले स्टॉक्स हैं। इसमें 2 और स्टॉक्स भी हैं, वो अब मैं किसी और कैटेगरी में डालता हूँ, क्योंकि मेरे पास है इस वक्त डिविडेंड वाला, डिफेंसिव, पेनी, कैपिटल गेन, फ्यूचर। अच्छा, अब फ्यूचर में मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक मैं कहता हूँ BWHL बहुत अच्छा फ्यूचर, अच्छा है। दूसरा ऑप्शन मैं कहता हूँ, अब यहाँ पे लिखता हूँ पहले फ्यूचर, कैटेगरी नंबर 1 फ्यूचर, नंबर 1 आपके पास आता है यहाँ पे BWHL, नंबर 2 पे आता है सरल, आता है सरल के पास एक अच्छा फ्यूचर है, नंबर 3 पे साजगार है, लेकिन साजगार का मतलब ये हाई प्राइस, क्योंकि आपके पास कैपिटल कम है, आपका कैपिटल है ओनली 50 के। नंबर 4 पे यहाँ पे आप खेलो झूलो वाला। अब इधर आप एक लॉन्ग टर्म का सोचो तो BF एग्रो अच्छा स्टॉक है, BF एग्रो वर्सेस BF बायो, लेकिन BF बायो थोड़ा स्लो है, ये भी स्लो है, इतना अच्छा नहीं है। इसके मुकाबले में एक और है BML, ये भी स्लो है, अभी तीनों ही स्लो है, लेकिन ये फ्यूचर में आपको ना एक अच्छी प्राइस में नजर आएगा, ये चौथा लगा लो। मैं वैसे रेकमेंड नहीं करता, लेकिन अगर आपने करना है इमेज रीड ले सकते हो, इन चारों में से एक देख लो आप, ठीक है, ये फ्यूचर की कैटेगरी आपकी पूरी हो जाती है। अब हमारे पास फ्यूचर हो गया, डिविडेंड डिफेंसिव हो गया, ये डन हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हमें कैपिटल गेन और पेनी चाहिए। अब कैपिटल गेन के लिए वैसे सबसे अच्छा जो स्टॉक है ना, वो आजकल जो झूला देने पे आता है फिर पकड़ा जाता है, वो एक UBL है, अगर देने पे आए तो। ये XD के बाद उठाना है, व्हेन लोअर 370 के पास आएगा या 350 के पास, इसको बाय करके रख के भूल जाओ, एंड सेल आफ्टर और नियर बोर्ड मीटिंग पीक। बोर्ड मीटिंग के दिन सबसे ज्यादा ये झूला ही देता है, मीजान भी देता है, लेकिन ये बहुत झूला देता है। एक UBL कैपिटल के लिए ठीक है, माड़ी ठीक है, आपके पास माड़ी कैपिटल देता रहेगा। माड़ी अब यही है कि महंगा बहुत है थाना, तो वो 10,000 जो आप माड़ी में लगाओगे, उससे बेहतर है आप किसी और स्टॉक में लगाओ जो झूले देते हैं। तो वो पेनी के लिए मैं अब करता हूँ कुछ, माड़ी भी झूला दे देता है आपको, कैपिटल गेन भी दे देगा, डिविडेंड भी देता है, लेकिन थोड़े कम देता है। FFC स्लो चलता है मुझे, इसलिए अब थोड़ा सा ना FFC से थोड़ी सी कतराहट हो रही है कि यार बस उसकी एक लिमिट मेरे ख्याल से फुल होगी, अब उससे ऊपर नहीं जाने लगा वो।
और आई थिंक और भी बहुत ज़्यादा स्टॉक्स हैं, बट ये मुझे 2 नज़र आते हैं यहाँ पे क्योंकि ये हैवी वेट्स हैं आपके उसके अंदर। हाँ, एक लकी है, लकी को ना भूलना भाई, लकी गुड स्विंग अच्छे देगा आपको। THCCL भी है, वो बायबैक होता है, लेकिन आजकल रिवर्स गियर लग गया, नाउ रिस्की। अच्छा, इसमें मैंने एक चीज जल्दी से दिखानी जो मिस होती है हम सबसे, हमें कैसे पता लगेगा बायबैक हो रहा है? तो आपको मैं एक जुगाड़ बताता हूँ, वो भी सुन लो, बस वीडियो की लेंथ ना लंबी हो जाए यार, मुझे टेंशन ये हो रही होती बीच में, मैं बोलता रहा तो पता ही नहीं चलता। अच्छा, आपने क्या करना है उसके ढूंढने के लिए ना, सबसे आसान काम, इधर आता है इनके नोटिसेस, ये अनाउंसमेंट में जाके ना नोटिसेस पे जाना है, ये अनाउंसमेंट्स है, इसके बाद ये नोटिसेस है, इधर जाना है आपने, ठीक है। अब यहाँ पे ना मुख्तलिफ कंपनीज के आ रहे हैं, आपने सिर्फ लिखना है कंपनीज अनाउंसमेंट बस, और इसको सर्च पे लगा दो। अब यहाँ पे काफी आएंगे, और एक रूल याद रखो, जल्दी से सुन लो, अगर तो बाय हो रहा है वो स्टॉक तो प्राइस में अप आएगा, और अगर वो सेल हो रहा है तो डाउन आएगा। अब यहाँ से मैं आराम से जाऊंगा नीचे, और मेरी नजर पता किस पे होगी, मैं बता दूं कहाँ पे होगी, जब ये डिस्क्लोजर आएगा ना, बस ये देखने वाला होता है। अब 3:32 पे 24 अक्टूबर को एक डिस्क्लोजर आया अलाइड बैंक का, क्या है, इसको क्लिक करो। अब ये लिखा आ रहा है, दिस इन्फॉर्मेशन फलाना फलाना जो भी, एग्जीक्यूटेड बाय डायरेक्टर, CEO, एग्जीक्यूटिव्स एंड सब्सटेंशियल शेयर होल्डर्स। मैं असल में इंग्लिश बोल नहीं जाती क्योंकि मैं उर्दू बहुत फ्लो में बोल रहा था, तो बीच में अचानक जो इंग्लिश का बोलना चाहता है तो मैं फंस जाता बोलते हुए। अब ये भाई साहब है एग्जेक्टिव कोई, ठीक है, CDC रेडी, इन्होंने बाय किया। अच्छा, इन्होंने सेल भी कर दी उसी दिन। अब ये खतरनाक है, इतने का बाय किया, इतने का ही सेल किया, और यही बाय किया फिर सेल किया, 206 का लिए 208 का बेचा। ये मतलब थोड़ा क्रिटिकल है कि भाई वो भी पैनिक में थे, उन्होंने ट्रेडिंग की है 2,000 स्टॉक्स की, 2,000 स्टॉक्स की और 500 स्टॉक्स की। अगर तो ये सारे बाय होते ना तो हमें फायदा था। अब ये बाय सेल है तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये मतलब टॉलरेंस लेवल पे आ गई, बराबर हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया। अगर बाय होता तो प्राइस में इंक्रीज आना था। तो ये इस वजह से मैं सोच रहा था किसी ने अलग से वीडियो बनाऊं, लेकिन इस वीडियो में भी ऐड कर लेता हूँ, फिर आप कमेंट कर देना अनाउंसमेंट का बताना था आपने भाई, बायबैक कैसे पता लगता है, ये बायबैक होता है। तो ये मैंने चीज बतानी थी। अब डेंट का कोई आ रहा है जी, डेंट क्या करने लगा है, स्पेशल AGM आ रही है जी। AGM में अक्सर स्टॉक ना बहुत अच्छा परफॉर्म भी करता है, ये भी याद रखना। एक और स्टॉक है वो, अब पेनी की बात करते हैं ना, जाल एक नई कंपनी है, ठीक है, ये वैसे होगी हमारी दूसरी कैटेगरी। कैपिटल डन हो गया, डिफेंसिव और वो भी हो गया, अब पेनी की बारी है। कैपिटल गेन का लिए बता दिया, फ्यूचर भी बता दिया, डिफेंसिव वाला भी, पेनी रह गया। पेनी में मैं एक जाल देख रहा हूँ जरिया वाला, इसका क्या सीन है, इसको भी कोई बायबैक करता है और ये चलता है और झूले देख के जाता है पब्लिक को। न्यू कंपनी है लेकिन डिविडेंड दे के गई है, देखो न्यू कंपनी है, डिविडेंड भी दे के गई है। बाकी आपके पैंथर टायर ने भी दिया, ऐसी बात नहीं है, और आपका FCL ने भी दिया, फास्ट केबल उन्होंने भी दिया, लेकिन इसमें भी बहुत पोटेंशियल है। VAR इज ओके 15 है, लेकिन अब भी इसने अपना गेन अच्छा खासा दिया, एक साल में 13 से शुरू हुआ था 43 तक चला गया, और अपने फिर से ऑल टाइम हाई पे जाने की कोशिश कर रहा है। अब इसका RSI यही शो करेगा कि ऑल टाइम हाई पे झूले इस तरह देता है। ये देखो 21 को कितना था, 36 का, 22 को, आप यहाँ पे आप अपनी मैथ्स करो, 36 का लो, 40 का बेचो, अब ये फिर टूटेगा, फिर इसको बाय करना क्योंकि 40 से हो गया है ये। तो ये स्विंग्स बहुत अच्छे देता है स्टॉक, पेनी के हिसाब से अगर लेना ना तो जाल इज ऑल्सो अ स्टॉक टू बी कंसिडर करना, आपने अपने ओन पे बाय, बट आई कैन जस्ट टेल यू जाल एज अ पेनी। तो ये हमारी सेकंड कैटेगरी कंप्लीट होती है, जिसमें हमने लिखा था कि ऑप्शन 2 आपको एक स्मार्ट पोर्टफोलियो चाहिए, तो उसमें मेरे पास यही था कि एग्रो फर्टिलाइजर टाइप स्टॉक उठा लो, इसकी बेटा वैल्यू 1 से कम है। ऑप्शन 1 दिया था सैनी ले लो, जो शरिया भी होगा, इसका वैसे मुझे कंफर्म है शरिया है कि नहीं है ये। और नंबर 3 ऑप्शन था बैंक गरफला टाइप ले लो, बेटा वैल्यू 1 से कम है, 10 के शेयर होने चाहिए, और 10 के शेयर 10 के आपके अमाउंट उससे आप डिवाइड करेंगे। आपने इस सब में 10,000 डालना है, एक 10,000 आपने रख लेना है उसके लिए फॉर रोल ओवर वीक या जब मार्केट गिरती है, इन सब में 10 के डाल लो। अब आपको फरसान डिफेंसिव में भी हो 10 के उसमें भी, और वो गेन के लिए मैं बता देता हूँ, हाँ वो आपकी बात सही है, इसमें एक एक्स्ट्रा कर लो, BWHL कर लो। मैं लिस्ट बना देता हूँ, एक सैनी हो जाएगा आपका, सैनी /ईफर्ट /फातिमा, यही 3 बताए थे मैंने यहाँ पे, /BFL। अच्छा BFL कर लो, या और कोई बैंक देख लो, मेरे ख्याल से नेशनल बैंक या BOP में से देख लो, वो भी ठीक है, बुरे नहीं है। अब दूसरी कैटेगरी आपकी पेनी में वो जाल आ जाता है, FECM कर लो, ये अब अपने ओन पे सारे करना है, FCSC देख लो, या बैको जैसे झूले लेने वाले स्टॉक्स लेके बैठ जाओ। बनी भी कर सकते हो, लेकिन बनी को मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा, कल को किसी का नुकसान होगा ना, वो फिर बड़ा डेंजर स्टॉक है। आई डोंट वांट यू गाइस टू लूज योर कैपिटल इन दिस स्टॉक। ये 2 हो जाएंगे। अब इन सब में 10,000 डालने हैं आपने, इसमें भी 10 डालने 10 के, इसमें भी 10 के करना है आपने। अच्छा मैं कहता हूँ फ्यूचर स्टॉक्स बता देता हूँ। फ्यूचर में आपका सबसे अच्छा जो मुझे लग रहा है वो BWHL लग रहा है, फिर आपको BF एग्रो नजर आता है, और उसके बाद BF बायो भी ठीक है, वो बुरा नहीं है, बट ये 2 तो मुझे नजर आ रहे हैं। तीसरा मैं कहता हूँ BML फ्यूचर स्टॉक है, इसमें भी आप 10 के डाल सकते हैं। अच्छा एक स्टॉक आप कर सकते हैं SEPL टाइप, इसमें भी आप 10 के डाल सकते हैं, ये अभी भी लो में फिर रहा है, ये कर लो, या इसमें POL टाइप ले लो। कोई लेना POL का तो पता ही आपको, जब ये 550 के नियर आएगा, वो अप्रैल में आता है, अप्रैल में, ठीक है, ये कर सकते हो। इसके लिए एक और मैं कर देता हूँ, और मुदरब्बा वाली कैटेगरी में ना 10,000 डाल दो,
ये तो पूरे 50 भी बन जाते, लेकिन इसमें आपको फिर वो 5-5 करके डालना है एक तरफ, और 10,000 साइड पे फॉर फ्यूचर डिप्स। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। मेरे पास और भी स्टॉक थे यार, मैं BWHL, वो बेस्ट वे सीमेंट, स्टॉक्स बहुत आते हैं भाई, लकी सीमेंट, लकी कहीं लिखा ही नहीं मैंने यहाँ पे, इधर लिख देता हूँ। तो ये आपका दूसरा पार्ट क्लियर हो जाएगा। अब मुझे जो तीसरा वाला है, जो मुश्किल लग रहा है, वो करना है ओनली डिविडेंड स्टॉक्स। अगर किसी ने पोर्टफोलियो में 50,000 का, तो वो ओनली डिविडेंड स्टॉक्स करे। अब 50,000 रुपए में मैंने ओनली डिविडेंड स्टॉक्स ढूंढने हैं। सबसे जो मजे का डिविडेंड देता है, लेकिन बहुत मैं कहता हूँ स्लो स्टॉक्स हैं, टर्टल स्पीड में लिखूंगा यहाँ पे, उसके हिसाब से आपने समझना है। टर्टल स्पीड स्टॉक नंबर 1 पे आता है आपके पास DCR, चलता भी नहीं है ना सोता है, बस आराम आराम से चलेगा। नंबर 2 पे DOL, नंबर 3 पे कैपको। ये डिविडेंड वाले स्टॉक है, लेकिन बहुत स्लो चलते हैं, ठीक है। एक कैटेगरी ये होगी। नंबर 2 पे आपके पास मुदरब्बाज है। मुदरब्बाज डिविडेंड देते हैं, मार्च में बाय करना और बाय सितंबर में सेल। डिविडेंड का महीना होता है इनका, ये एक स्ट्रेटेजी है, ठीक है। फिर आपको डिविडेंड चाहिए तो पैकेट एक अच्छा स्टॉक है, उसमें आप 10,000 डालें, ये आपको डिविडेंड देता रहेगा। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि पैकेट ऑलरेडी 1600 प्राइस है, तो ये आप क्रॉस कर सकते हैं इसको। अब डिविडेंड वाला ये स्टॉक कर लो कि बैंकों में सबसे अच्छा जो डिविडेंड देता है वो MCB है। उसके एक अच्छी बात है 350 के पास है, और वो 36 रुपीज देता है। अब देखो मीजान बैंक है, वो आपका इस वक्त 440 का होगा, और वो 28 रुपए देता है। तो आपने फैसला करना है आपको कौन सा स्टॉक चाहिए। कम प्राइस में ज्यादा डिविडेंड दे रहा है, ये ज्यादा प्राइस में कम डिविडेंड दे रहा है, तो आपने फैसला करना है। हाँ, मीजान गेन दे सकता है, MCB गेन बहुत कम देता है। इधर एक और स्टॉक डाल सकते हो, इधर आप एक स्टॉक डाल सकते हो UDPL, सरप्राइज डिविडेंड। या फिर आप इसमें वो डाल सकते हो AHCL, 80 के पास जब नजर आए इसको जमा कर लेना। ये डिविडेंड सरप्राइज देता है एकदम से, और अच्छा डिविडेंड देता है। UDPL भी एक सरप्राइज डिविडेंड देता है। तो एक टर्टल स्पीड वाले स्टॉक्स मैंने बता दिए, इसमें एक OGDC भी डाल सकते हो, और एक आप ये डाल सकते हो PPL। लेकिन इनको मैं रिकमेंड नहीं करता, इनसे लाख दर्जे बेहतर, वैसे वो भी बहुत स्लो चलता है, वो ईफर्ट है और फातिमा, इन दोनों में से कोई देख लो। अब मैं इधर एक और चीज लगा देता हूँ, ग्रोथ फ्यूचर, वो AHCL टाइप उठा लो। इसको AHL करना था मैंने, सॉरी, क्योंकि AHL था जो बहुत बड़ा झूला दिया था उसने। AHCL ग्रोथ फ्यूचर के लिए अच्छा है। AHL का तो मुझे पता है, ये 80 से शुरू हुआ था, ये 133 तक गया था, तो झूला इसने अच्छा खासा दिया था। AHCL ग्रोथ फ्यूचर के हिसाब से आप जमा कर सकते हैं। UDPL सरप्राइज डिविडेंड हो गया। MCB एक बैंक रख लिया डिविडेंड के लिए। पैकेट मैंने कहा कि आपको डिविडेंड देता रहेगा यार, एक 1600 का हुआ है, लेकिन अगर आपको डिविडेंड के तौर पे चाहिए तो आप 10,000 इसमें इन्वेस्ट करो। मुदरब्बा से बता दी मार्च में बाय, और सेल आपने सितंबर में करना है। डिविडेंड के लिए इसमें सबसे अच्छा जो मुदरब्बा है वो FHAM है। फिर आपका OLPL एंड ORM टाइप आते हैं। FHAM महंगा थोड़ा सा, लेकिन डिविडेंड बड़ा अच्छा देता है, 2.5 से 3 रुपए देता है। हाई प्राइस डिविडेंड वाला स्टॉक वो है, वो POL इस वक्त आपके पास, हाई प्राइस डिविडेंड। अच्छा, इसमें एक और लो प्राइस वाला वो MLCF मेरे ख्याल से, या थट्टा में से, या CSAP भी ठीक है। और आज जो CSAP के बारे में बता दिया फरसान ने, वैसे मैं मेंशन नहीं करता। मुझे MLCF का कंफर्म करना है, वो डिविडेंड दे रहा है क्या नहीं दे रहा। आप सिर्फ ये मुझे इतना कंफर्म करना है। नहीं, 19 के बाद नहीं दिया, क्योंकि मुझे शक हुआ था इस पे, इसे डिविडेंड देना छोड़ दिया है। थट्टा भी नहीं देता, DG कैसे भी नहीं देता, लक है यार, लक दे देता आपको। बेस्ट वे सीमेंट देता है, और बेस्ट वे सीमेंट पक्के डिविडेंड देता है। कोई ये नहीं कि जी मसला चल रहा है जी नहीं दे सकते। तो ये डिविडेंड स्टॉक्स आप ढूंढ सकते हो इस तरह, ओनली डिविडेंड स्टॉक्स। अच्छा, एक चीज मैंने देखनी है इसमें, KMI20 इन्होंने बनाया था जो खाली डिविडेंड देते हैं, वो दिखाता हूँ मैं। एक इंडेक्स इन्होंने बनाया था इधर ना, इंडेक्स KMI, यार डिविडेंड वाला पता नहीं किधर गया यार वो। हाँ, PSO भी है वैसे डिविडेंड के लिए, ATRL भी है। अच्छा, आप जब KSC30 करते हो ना, तो मेरे ख्याल से वो डिविडेंड वाले स्टॉक्स आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब इस वक्त आपके पास BOP टॉप पे डिविडेंड दे रहा है, सरल ने मेरे ख्याल से वो दिया अभी बोनस, ये PRL तो नहीं देता डिविडेंड, इसने ये कैसे आ गया इस लिस्ट में। तो यूं आपके पास डिविडेंड स्टॉक्स जमा हो जाएंगे इस तरह करके, ठीक है, क्योंकि आपके पास अब बजट कम है, उस हिसाब से हमने करना है। डिविडेंड स्टॉक्स में आप किसी भी प्राइस में बाय करो, सिपिंग के थ्रू बाय करो, मतलब थोड़े थोड़े पैसे डालो और बाय करो, और फॉलिंग मार्केट में ही बाय करना। ये हो जाएगा आपके पास डिविडेंड स्टॉक्स। अब ऑप्शन 4 जरा क्रिटिकल है, लेकिन मैं बता देता हूँ। ऑप्शन 4 कहता है कि खाली 1 या 2 स्टॉक में खेलो। अब मैं यहाँ पे एक स्टॉक दिखा देता हूँ, 1 या 2 स्टॉक्स खेलने में। वो है आपका एक बैंक कह लो, चलो BOP या NBP। अब मैं BOP उठाता हूँ 30 की रेंज में, 30 से 35 की रेंज। सेल लगाऊंगा मैं 40 की रेंज में। मैंने इसमें अपने 45,000 लगाऊंगा। रिमेन 5K फॉर डिप्स, अगेन डिप्स बायबैक। नेशनल बैंक को आपने 200 की रेंज में जमा करना है, 215 के बाद सेल करना है।
अब यहाँ पे देखो बीओपी आपका 30-35 की रेंज में जमा करना है, 40 की रेंज में सेल करना है, तो ये 5 रुपीज का झूला होगा, ये हो जाएगा आपका 15 रुपए का झूला। लेकिन वही बात है कि इसमें वो कटौतियां इतनी हो जाती है कि वो एडजस्ट ऑटोमेटिक हो जाते हैं। तो ये दो स्टॉक्स में आप खुल के खेलो। इसके अलावा और बड़े मजे का स्टॉक है, वो आपका जो झूले ही देता है, बैको बहुत झूले देता है, और बैको में फिर पूरी तरह खेलो, 40,000 इन्वेस्ट करो एंड बाय लाइक 60 का अगर चल रहा है, सेल बैको एट 65, फिर करेगा 58 पे बाय बैक। तो ये एक या दो स्टॉक में खेलने का ये तरीका है, ठीक है। ये थोड़ा क्रिटिकल है। मैं मतलब FCSC लेता हूँ 5 रुपए का जब था, अब ये 9 का, चलो मैं 9 का बाय किया, मैंने 45,000 पूरा इन्वेस्ट कर दिया, 45,000 मल्टीप्लाई बाय 9, ये 9 3 36 9 4 ये आपके पास आई थिंक कुछ 500 कुछ स्टॉक्स आएंगे। इसको मैं चेक करता हूँ कितना है, मेरी यार मैथ्स बहुत खराब होती जा रही है, क्या कर रहा हूँ मैं। 45,000 आप लगाते हो 9 रुपीज के स्टॉक पे ना, एक पेनी स्टॉक आपने उठाया, 5,000 आपके पास ऑलरेडी ये आ जाएगा। अब इस 5,000 क्वांटिटी आपके पास ये आ गई, ये जैसी FCSC आपका हो जाएगा 13 या 14 का, तो ये 14 माइनस 9 करो, 1 2 3 10 11 12 13, ये 4 पे, मतलब रफली 3 रुपीज का गेन यहाँ पे दे दिया आपने। आपका जो 5,000 क्वांटिटी उसके हिसाब से आप फिर मल्टीप्लाई करोगे, जब यही स्टॉक 14-15 का होगा तो 15 5 75 हो जाएगा। नाउ इफ FCSC, लेट सपोज FCSC हो जाता है 16 रुपीज का, ठीक है। अब 16 को मल्टीप्लाई करना है आपने 5,000 क्वांटिटी, क्योंकि आपके पास क्वांटिटी ये थी, ये वही कहानी आगे, प्ले विद वन स्टॉक ओनली। 16 5 कितना होता है भाई, आई थिंक 65 होता है, 80 होता है भाई, मैथ्स बहुत फारिग हो गया। अब ये 80,000 हो गया आपका, तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 45,000, तो ये 35,000 आपके पास एक गेन आ गया। ये एक ही स्टॉक में मैं बताया, ये FCSC की बात कर रहा हूँ, ये जो 9 रुपए का फिर रहा है। ये बैको में भी खेल सकते हो, नेशनल बैंक और BOP एक सेफ आइटम्स हैं, और ये आपके झूला बन रहा है, प्रॉपर झूला, 35,000 का झूला बन गया आपका इस पूरी कहानी में। मतलब ये आप इस तरह करके खेलो तो आप जा सकते हो, लेकिन ये एक बेस्ट केस सिनेरियो है। इसका वर्स्ट केस सिनेरियो बता देता हूँ। वर्स्ट केस में ये हो जाएगा, FCSC अगर वापस 7 रुपीज का हो तो डोंट पैनिक, सेल बाय एट एवरेज बट कीप वॉच ऑन वॉल्यूम इफ इंक्रीज और डिक्रीज। तो यार ये कहानी है। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे, जिसने मेरे साथ सब्र किया और इस पूरी वीडियो में बैठा रहा, देखता रहा मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक FCSC की मिसाल दी और मैंने BOP का भी बताया। मतलब आप खेलना चाहें तो आप बना सकते हैं, प्रॉफिट मार्जिन अपना एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने बेस्ट केस और वर्स्ट केस दोनों सोच के एंट्रियां लेनी है, पेनी स्टॉक्स स्पेशली। सेफ खेलना तो BOP नेशनल बैंक टाइप स्टॉक उठा लो, ठीक है। ये हो जाएगी फोर्थ ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में मैंने आपको बता दिया डिविडेंड स्टॉक्स में OGDC, PPL, EFT, फातिमा, DOL, कैपको, DCR, इनमें से कोई चेक कर लो। ग्रोथ फ्यूचर में AHCL आप रख लो। मुतरब्बाज आपने मार्च में बाय करने, सितंबर में सेल करने, और कौन सा डिविडेंड देते हैं, FHAM देता है, OLPL और ORM। पैकेट आपने ले लेना अगर आपके पास हिम्मत है, लेकिन 10,000 इन्वेस्ट करना, उसके हिसाब से आपको कुछ मिलेगा। डिविडेंड आपको ये साल का जो है साल का आपको 120 दे देगा डिविडेंड पैकेट। MCV इज अ गुड स्टॉक, हाईएस्ट डिविडेंड विद लोएस्ट बैंकिंग प्राइस, अपने हिसाब से कम प्राइस में डिविडेंड अच्छा दे रहा है। UDBL एक सरप्राइज डिविडेंड देता है और AHL भी सरप्राइज डिविडेंड देता है। चौथा आप डाल सकते हो इसमें, तीसरा आप डाल सकते हो इसमें आल्टर्न, लेकिन आल्टर्न का आप कंफर्म करना मंडे को कुछ देता कि नहीं देता। फिर एक POL है, हाई प्राइस डिविडेंड स्टॉक है, वो आप रख सकते हो। लकी CSAP या BWCL में से कोई एक चेक कर लो। इधर मेरा वैसे BWHL मिस हो गया, वो लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ये अब आपका सेकंड वाला पार्ट हो जाएगा। थर्ड असल में जो था डिविडेंड खाली चाहिए, ये आपके पेनीज है। सैनी में खेलो और जाल में खेल सकते हो, और इसमें भी मैंने काफ़ी कैटेगरीज रखी हैं, वो मैं दिखा देता हूँ। मुझे चाहिए डिफेंसिव, पेनी, कैपिटल गेन, फ्यूचर रोल ओवर भी, उस हिसाब से मेरे पास ये सारे स्टॉक्स की लिमिट है, इनके हिसाब से मैं वो बाय करूंगा। और उसमें यही है कि डिफेंसिव भी है, कोई डिविडेंड वाला स्टॉक है, कोई लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, कोई अभी भी लो प्राइस में उसको हाई प्राइस में जाने का इंतजार है, उस हिसाब से आप बाय करो और यू कैन प्ले विद दीज स्टॉक्स, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ से मैं आप इसको अल्लाह हाफिज़ कहता हूँ सारी कहानी को। मेरे प्यारे भाइयों मिलते हैं, ये मैंने इन फ्यूचर एक किताब लिखनी है, ठीक है, उसके हिसाब से फिर मैं आप लोगों को बताऊँगा कहाँ तक पहुँची मेरी किताब। तो यार मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।